खबर भोपाल से है, जहां निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। याचिकाकर्ता जया ठाकुर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर अपील करेंगी। आज कोर्ट में एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन फाइल करेंगी जया ठाकुर। निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की एक बार फिर मांग उठाएंगी। जया ठाकुर की मांग ईसी भी फाइल करे एप्लीकेशन फॉर क्लैरिफिकेशन, यानी कि जया ठाकुर ने मांग की है कि ईसी भी एप्लीकेशन फॉर क्लैरिफिकेशन फाइल करे। साथ ही साथ जया ठाकुर आज खुद निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की मांग फिर से उठाने जा रही हैं और इसी के तहत एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन भी जया ठाकुर फाइल करेंगी। आपको बता दें कि हाल ही में जया ठाकुर की याचिका पर ही कोर्ट ने सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करके फैसला सुनाया था, जिसके बाद अब जया ठाकुर एक बार फिर ओबीसी आरक्षण से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जया ठाकुर एक बार फिर ओबीसी आरक्षण की मांग करके याचिका दायर करने जा रही हैं। कोर्ट में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन लगाने जा रही हूं, जिससे आने वाले समय में ओबीसी समाज के साथ जो अन्याय हुआ है उसे सुधारा जा सके और उनके लिए समय पे रिजर्वेशन मिल सके, क्योंकि कोर्ट ने एक निश्चित समय पे इलेक्शन कराने के लिए कहा है। इसमें मैं इलेक्शन कमीशन से भी गुजारिश करना चाहूंगी कि आप भी अपनी तरफ से इलेक्शन एप्लीकेशन फॉर क्लैरिफिकेशन लगाएं। तो निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की मांग करते हुए जया ठाकुर आज एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन अपने फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दायर करने जा रही हैं, फाइल करने जा रही हैं। साथ ही साथ जया ठाकुर ने ईसी से भी मांग की है कि एप्लीकेशन फॉर क्लैरिफिकेशन की ईसी याचिका दायर करें, यानी कि चुनाव करवाने के लिए जो आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन को दिए गए हैं उस पर क्लैरिफिकेशन मांगते हुए जया ठाकुर ने मांग की है कि ईसी भी दायर करे याचिका। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, हाल ही में हमने देखा कि जया ठाकुर की याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। अब जया ठाकुर एक बार फिर एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन फाइल करने जा रही हैं। देखिए, जया ठाकुर और सैयद जाफर की याचिका ये थी कि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव जल्द कराया जाए। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर फैसला जरूर आया, लेकिन इसमें बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के निर्देश दे दिए गए। 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के लिए कोर्ट ने कहा। सवाल अब यह है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे, इसीलिए अब याचिकाकर्ता जया ठाकुर एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन लगाने जा रही हैं कोर्ट में, ताकि ओबीसी को 27% आरक्षण मिल सके। आरक्षण जो है अभी एससी एसटी को मिल रहा है, लेकिन अगर अभी के हिसाब से चुनाव होंगे तो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। मंशा यह है कि ओबीसी को आरक्षण मिले, इसीलिए एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन लगाई जा रही है। देखिए, एक और याचिकाकर्ता जया ठाकुर की ये एप्लीकेशन होगी, दूसरी ओर राज्य सरकार भी एप्लीकेशन फाइल करेगी कि ओबीसी को स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण दिया जाए। तो शिवांगी, यकीन मानिए, 2 तरफ से प्रेशर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, ओबीसी को आरक्षण मिल सकता है। अगर दोनों तरफ से प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो क्या इसका मतलब यह भी माना जाए कि पंचायत चुनाव एक बार फिर टल सकते हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, निश्चित तौर पर अगर दोबारा कोर्ट में याचिका दायर होती है, इस तरह की मांग कोर्ट से की जाती है, तो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव के अधिसूचना जारी करने के जो निर्देश 2 हफ्ते में दिए गए हैं उसे और बढ़ाया जा सकता है आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए, या फिर आरक्षण निर्धारित करते हुए कोर्ट उसी वक्त में, यानी कि 2 हफ्ते के अंदर 15 दिन के भीतर ही चुनाव कराने के निर्देश भी दे सकता है। इस मामले पर अभी भी कुछ भी स्पष्ट कह पाना मुश्किल है, लेकिन अब आज ये पिटीशन जया ठाकुर की ओर से दायर की जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार भी कोर्ट में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दायर करेगी कि ओबीसी को स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अब बदलाव के आसार जो हैं वो नजर आ रहे हैं कि निकाय चुनाव में जो स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव की बात हो या फिर नगरीय निकाय चुनाव की बात हो, उनमें ओबीसी को 27% या फिर आरक्षण मिल सकता है, क्योंकि आरक्षण का जो कानूनी दांवपेच है वो लंबे वक्त से फंसा हुआ है। कोर्ट में अपील ये की गई थी कि पंचायत और निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। कोर्ट ने निर्णय दिया कि 15 दिवस के भीतर, 2 हफ्ते के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करे, लेकिन इसमें जो पॉइंट ये फंसा कि बिना आरक्षण के, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे। अब इसी बात को लेकर जो याचिकाकर्ता बिल्कुल आकाश, यानी कि बैक टू स्क्वायर वन दिखाई दे रहे हैं और वापस से यही मुद्दा जो पेच फंसा हुआ है वही फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आकाश, बने रहिए।